जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पर आप देख रहे हैं, बीएसईबी और शिक्षा विभाग ने क्या क्या कारनामे किए हैं, एसटीटी 2019 को किस तरह से इन्होंने पेचीदा बना करके फंसा दिया है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को सही राह दिखाना और बताना कि बीएसईबी और शिक्षा विभाग ने क्या क्या कारनामे किए हैं, इनको बताना हमारा मकसद है। क्योंकि इस चैनल पे आपको ए टू जेड हर तरह की सही इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलती रहती है, खास करके शिक्षा विभाग से ज़रूर। तो इस पर्पज़ से दोस्तों, यदि आप भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट भरता रहेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए डायरेक्ट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि बातें आखिर है क्या, बीएसईबी और शिक्षा विभाग के क्या कारनामे हैं जिसके चलते कि मैं बोल रहा हूं कि इस तरह की बातें इन्होंने कर रखा है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं एक पॉइंट्स के माध्यम से बताना चाहता हूं। बिहार एसटीटी 2019-20-21 के माध्यम से जो इन्होंने पेपर लिया गया था, सबसे पहले देखिए इसमें नोटिफिकेशन की जहां तक बातें हैं, नोटिफिकेशन को शुरू से अब तक कई बार शिक्षा विभाग और बीएसईबी ने ही जिन नोटिफिकेशन को निकाला उनको खुद फॉलो नहीं किया। एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार इन लोगों ने किया है। सबसे पहले देखते हैं, जब बिहार बोर्ड ने एसटीटी 2019 का नोटिफिकेशन निकाला, उन्होंने एक नहीं कितने बार उल्लंघन किया है। सबसे पहले शुरुआत में ही आपको ध्यान में होगा कि बीएसईबी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जब फॉर्म निकला था उसी समय उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गर्ल्स कैंडिडेट को भी 45% ही क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, लेकिन नोटिफिकेशन में ये बातें कहीं नहीं लिखा गया, लेकिन उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बोला था 45% में ही उन्हें पास करा दिया जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट निकला तो उन्हें कैटेगरी के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं, जो जिस कैटेगरी में थे उसके अकॉर्डिंग उन्हें 50% चाहे 45% में क्वालिफाई किया गया। तो सबसे पहली गलती तो उन्होंने ये किया था कि कॉन्फ्रेंस में कुछ और बोला और नोटिफिकेशन में इस पॉइंट को रखा नहीं। उसके बाद देखिए, शुरुआत से ही अब मेरिट और नॉन मेरिट भी इसमें कर रखा है। और सबसे पहले बीएसईबी द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया था उसमें एग्ज़ाम ऑफलाइन की बातें थी और एक ही शिफ्ट में करवाने की बात कही गई थी, जिसका उल्लंघन उन्होंने खुद किया। और ऑनलाइन, और वो भी कई शिफ्ट में लिया गया एग्ज़ाम, एक शिफ्ट में उन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं लिया, एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम भी लिया गया। तो नोटिफिकेशन का उल्लंघन तो यहाँ भी बीएसईबी के ही माध्यम से और शिक्षा विभाग के ही माध्यम से किया गया। अब देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात की गई तब बीएसईबी द्वारा जो है बेल्ट्रॉन को सिलेबस देने का लेटर जारी करना था, फिर भी बेल्ट्रॉन सिलेबस जारी नहीं किया, जिसके कारण गणित के कैंडिडेट जो हैं वो ज़्यादा परेशान हुए थे और उन्होंने कोर्ट का भी रास्ता खटखटाया था, आपको पता ही होगा। इस कारण से लेट भी हुई थी। तो अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने शिक्षा विभाग और बीएसईबी ने एक और गलती की। और फिर अगली गलती, गणित विषय में 3 डेट में एग्ज़ाम लिया गया, 10 और 11 सितंबर को, जो कि आईआईटी लेवल के क्वेश्चन थे। 14 सितंबर का प्रश्न 9-10 लेवल का था, जो बीएसईबी कमेटी रिपोर्ट में खुद बीएसईबी ने स्वीकार किया है। तो आप इस तरह के इतने बड़े संस्था होकर के इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? तो यह तो गलती है, नोटिफिकेशन का उल्लंघन करना। यह यदि कोई सीखता है तो बीएसईबी से सीखे। उसके बाद प्रश्न का स्तर के बीच में ज़मीन और आसमान का जितना फ़र्क होना चाहिए उतना इन लोगों ने फ़र्क किया। तब जा कर के जब छात्रों ने आंदोलन किया तो बीएसईबी द्वारा 3 पालियों का जो एग्ज़ाम था वो नॉर्मलाइजेशन की बात की गई, जो कि नोटिफिकेशन में भी नॉर्मलाइजेशन और निगेटिव अंक का जिक्र नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया और निगेटिव में भी अंक आए। उस नॉर्मलाइजेशन के ही चलते निगेटिव में मार्क्स आए, अदरवाइज निगेटिव में मार्क्स आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था। और फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बीएसईबी और इन लोगों ने क्या कारनामे किए। जब परिणाम जारी हुई थी तो छात्रों को उनका रिस्पॉन्स शीट और रो मार्क्स की भी जानकारी नहीं दी गई, केवल रिजल्ट में उनको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बताया गया, जिसमें काफ़ी अनियमितता देखी गई, क्योंकि कुछ छात्रों का निगेटिव मार्क्स -57.311 था, -55.266 था। इतने ज़्यादा निगेटिव मार्क्स कैसे आए, नकारात्मक में निगेटिव मार्क्स क्यों आए? जो बीएसईबी द्वारा दिया गया था, यह बिल्कुल ही
उल्टा पुल्टा था। तो ये इस तरह की घटना घटी क्यों? नोटिफिकेशन तो खुद फॉलो नहीं किया गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार नोटिफिकेशन का रूल और रेगुलेशन इन लोगों ने खुद ही तोड़ा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब आरटीआई में छात्रों द्वारा अपना मार्क्स जानने की कोशिश की गई, रिस्पॉन्स शीट मांगा गया और नॉर्मलाइजेशन किस फार्मूले के तहत अपनाया गया है, यह बीएसईबी से पूछा गया आरटीआई के माध्यम से, तो बताया जा रहा है कि बोर्ड के पास कोई भी डाटा नहीं है। जब आप ही बताइए, जब बोर्ड के पास डाटा नहीं है तो रिजल्ट कैसे आप डिक्लेयर कर देते हैं भाई? जब आपके पास डाटा ही नहीं है तो रिजल्ट डिक्लेयर कैसे हो गया? तो ये सारे एक सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल हैं और शिक्षा विभाग और जो सचिव हैं इन लोगों के पास जवाब एक भी नहीं है। और एसटीटी 2019 के पेपर 2 के एग्ज़ाम में काफ़ी जो विषय थे जो कि एक ही शिफ्ट में हो गया था, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन किया गया, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे। अब देखिए नेक्स्ट, जब छात्रों द्वारा पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया तो वहां पर बीएसईबी द्वारा ये दलील दी गई कि यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें नॉर्मलाइजेशन होगा ही, लेकिन बाद में इसे अब बीएसईबी द्वारा ही पात्रता परीक्षा बताया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? एक बार तो बोल देते हो आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे, दूसरी बार खुद आप बोलते हो कि नहीं यह तो जो है क्या था, पात्रता परीक्षा थी। बात ज़्यादा कुछ भरोसा तो है नहीं, शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। इनको शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि मूर्ख मंत्री बनना चाहिए। यदि आप पढ़े लिखे होते, प्रोफेसर होते तो इस तरह की बयान नहीं देते, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पढ़ना नहीं आता, यदि पढ़ना आता तो समझना नहीं आता, तभी आप इस तरह की बातें करते हैं। इन बातों से एक दो नहीं बल्कि एसटीटी में जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं सभी को प्रॉब्लम में क्रिएट कर रखा है शिक्षा विभाग और बीएसईबी ने। तो एक को प्रॉब्लम नहीं है, सभी को प्रॉब्लम है। आप अपनी राय वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको क्या लगता है, क्या शिक्षा विभाग और बीएसईबी जो हैं दोनों मिल करके स्टूडेंट को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं? इन लोगों का आखिर मकसद क्या है? आप स्पष्ट रूप से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप अपना राय, क्योंकि आपकी राय ही आगे तक पहुंचना ज़रूरी है। इन लोगों के दिमाग में जो भेजा है, इन लोगों ने जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है, गलती को छिपाने के लिए बार बार गलती किए जा रहे हैं, ओरिजिनल कैंडिडेट को ये लोग जो प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, तो इन लोगों से वाज नहीं आने वाले हैं जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं। तो आप अपनी राय वीडियो के कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि आपको हर पल की अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।